जय हिंद भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बारे में सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आज हम उसी इनिशिएटिव की चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखेंगे ये ऑर्डर आया कहाँ से है। ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, DGHS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और ये ऑर्डर आया है 4 जनवरी 2022 को। यह अपडेट आपकी नौकरी के रिगार्डिंग बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके जीवन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वीडियो आपको आगे देखनी है या नहीं देखनी। देखो ऑर्डर में कहा क्या गया है। अगर मैं आपको पूरा ऑर्डर पढ़ के सुनाऊंगा तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा मतलब बताऊंगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें यह बताया गया है कि 28/6/2021 यानी 28 जुलाई 2021 को जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, नर्सिंग होम जो होते हैं वो थे, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बेड होते हैं, हॉस्पिटल बेड जिस पे पेशेंट को भर्ती किया जाता है, उनको कहा गया था कि आपके पास जितने भी बेड हैं उसमें से कम 30% बेड कोविड पेशेंट के लिए ही रिजर्व रहेंगे। लेकिन ये लागू था सिर्फ उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, उन नर्सिंग होम्स में जहाँ पे 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स थे। और ये तब की बात है जब कोरोना के केसेस कम आने शुरू हो गए थे। उसके बाद आता है सेकंड फेज़, जहाँ से कोरोना केसेस तो बहुत ज़्यादा कम आने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इनके केस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। तो इनके लिए ऑर्डर आया था कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनका जो पहले वाला ऑर्डर था कि आपके हॉस्पिटल में जितने भी बेड्स हैं उसमें से कम 30% कोविड पेशेंट के लिए रखना है, उसको घटा के 10% कर दिया गया। 10% क्यों कर दिया गया? क्योंकि कोविड के केसेस आने बिल्कुल कम हो गए थे, लगभग ना के बराबर, लेकिन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और बाद साथ में जो इधर उधर की बीमारी होती है उनके केसेस बढ़ रहे थे। इसलिए हायर अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर आया कि अब कोविड बेड्स की संख्या 10% कर दो और बाकी चीज़ों के लिए आप बेड यूज़ कर सकते हो। लेकिन 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 जब से ये ओमिक्रॉन भाई साहब आए हैं तब से मामला फिर से वहीं पे आ गया है, और बल्कि वहाँ से भी ज़्यादा बदतर हालत हो रही है। तो दोबारा से एक नया ऑर्डर आया है। और ऑर्डर क्या आया है? ऑर्डर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना के केसेस की क्या हालचाल है। आप इधर देखो, यहाँ इनका कहने का अर्थ है कि अब कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है जिसका नाम ओमिक्रॉन है, और वैज्ञानिक भाषा में उसको SARS-CoV-2B11529 कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है ये यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है। देखो 31/12/2021 यानी लास्ट दिसंबर 2021 को जो पॉजिटिविटी रेट थी वो थी 2.44%, यानी 2.5% से भी कम। लेकिन आज यानी 4 जनवरी 2022 को पॉजिटिविटी रेट हो गई है 8%। पॉजिटिविटी रेट होती है कि जितने टोटल केसेस आज आए हैं उसके कितने % केसेस कल आते हैं। तो फिर अब नया ऑर्डर आया है, और नया ऑर्डर ये कहता है कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, उनमें जितने भी बेड्स हैं जिनमें भी मरीजों को भर्ती किया जाता है, उन बेड का 40% कोविड-19 पेशेंट के लिए रिजर्व हो जाएगा। हालांकि ये पहले सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स के लिए था जिन हॉस्पिटल्स में बेडों की संख्या 100 या 100 से ज़्यादा थी। लेकिन अब नए ऑर्डर के अनुसार ये ऑर्डर उन हॉस्पिटल्स, उन नर्सिंग होम्स में भी लागू होंगे जिन हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में पेशेंट बेड की संख्या कम से कम 50 भी होगी। अगर किसी हॉस्पिटल में कम से कम 50 बेड भी हैं जहाँ पे पेशेंट्स को भर्ती किया जाता है, तो उसमें से 40% यानी कि लगभग 20 बेड सिर्फ कोविड-19 पेशेंट के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। उसमें आपको कोविड-19 पेशेंट के मरीजों का उपचार करना ही पड़ेगा। और ये स्टेप मुझको बहुत अच्छा लगा सरकार का। सरकार को ऐसे स्टेप लगातार उठाने चाहिए। और आगे आप देखेंगे कि लगभग 100% हर हॉस्पिटल में लगभग 100% यानी कि जितने भी बेड हैं हॉस्पिटल में जिसमें मरीजों को भर्ती किया जा सकता है, वो सब के सब कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे। अगर कोरोना केस ऐसे बढ़ते रहे तो कोरोना केस बढ़ कैसे रहे हैं? एक आपकी और हमारी गलती, हम लोग खुले में बिना मास्क के घूम रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ तो इस दुनिया में है ही नहीं। और दूसरी बात करें तो पॉलिटिशियन, अभी केजरीवाल जी ने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी एक ट्वीट डाला है कि आई एम कोविड-19 पॉजिटिव नाउ। तो जो भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में थे वो सभी अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। लेकिन उससे जस्ट पहले मैं फ़ोटो आपको नहीं दिखाऊंगा, आप लोग ट्विटर पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे तो ऐसी हज़ारों फ़ोटो मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। उससे पहले पंजाब में उन्होंने ऐसी दमदार रैली करी, और रैली में बिना मास्क के सर आप खुद ही घूम रहे हैं, केजरीवाल जी खुद घूम रहे हैं, और उनके आसपास हज़ारों की भीड़ है। अगर मैं लाखों की भीड़ भी कहूँ तो भी गलत नहीं होगा।
तो सर आप एक राज्य के या यूँ कहें भारत की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं और अगर आप खुद इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो सर बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं है मैं किसी और पार्टी के साथ हूँ, जितनी पार्टियाँ अभी रैली कर रही हैं उनको रैली बंद कर देनी चाहिए, चुनाव टाल देने चाहिए। हाँ, आप ये करवा सकते हैं कि लोगों को रोज़गार दें, एग्ज़ाम दें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ये काम हैं जो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को बंद कर दिया गया है और वही काम किए जा रहे हैं जिनसे कोरोना फैल सकता है, जिनसे लोगों के जीवन पे गहरा संकट है। अभी केजरीवाल जी ने कई लोगों की ज़िंदगी संकट में डाल दी है। अगर वो पॉजिटिव हैं तो अगर आप वो लोग पुरानी फ़ोटो देखोगे, या ऐसा करो मैं फ़ोटो डाल ही देता हूँ, क्योंकि हमारे नेता अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो जनता को ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ कैसे हुआ है। तो आप ये फ़ोटो देखो और इस फोटो के बाद वो ट्वीट भी देखना जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी लोग मेरे साथ संपर्क में आए हैं वो अपना ध्यान रखें। क्योंकि सर अगर आप अभी पॉजिटिव हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस वक्त पॉजिटिव थे कोरोना से जिस टाइम आपने रैली करी है तो सर बहुत बुरी चीज़ है। खैर, अब मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी अपडेट्स रेगुलर बेस पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी खबर जो हम अपने चैनल पे डालते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।